अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत के साथ, हिदायत के साथ और आफ़ियत के साथ रखें। आज बस रूटीन का ही व्लॉग है, थोड़ी सी बात करेंगे हम। मैंने टाइटल में जो लगाया है, आपने थंबनेल पे भी देखा है, अंडे वाली चाय की स्टोरी और 3 लफ्ज़ों की स्टोरी, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है ना वो समझ में भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। ये सिनेमन टी है जो मेरे हस्बैंड लेते हैं और मैं तो जो रेगुलर मिल्क टी होती है वही बनाती हूँ। हस्बैंड मेरे जो हैं वो सिनेमन टी और साथ उसमें शहद जो है वो लेते हैं। और बेटी के पाँव पे चोट लगी हुई थी, वो भी घर पे थी, तो फिर उनको साथ मैंने ये बनाना शेक बना दिया था और फ्रेंच टोस्ट भी उनसे पूछा मैंने कि क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मम्मा ये बना दें। तो ये हमारे नाश्ते में ये बन रहा है। और सबसे पहले तो आपसे बात अगर करें पहली स्टोरी की, तो वो है अंडे वाले चाय की स्टोरी। हुआ ऐसे कि मुझे जब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैं खड़ी हुई ना, तो मुझे फ्रेंच टोस्ट के लिए अंडा मैं प्लेट में डाल रही थी और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी। तो इसी दौरान साथ साथ मैं बात भी कर रही थी और बात करते करते मुझे ये ख्याल नहीं रहा और मैंने अंडा जो वो प्लेट में डालना था वो मैंने अपनी चाय के अंदर ही डाल दिया। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो खैर ये चाय जो थी ये तो फिर मुझे ज़ाया ही करनी पड़ी। तो शेयर इसलिए कर रही हूँ कि आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर इसको हम क्या करते। मैंने तो इसमें से सिर्फ जो योक थी वो फिर साफ़ जैसे कहूँ कि वो यूज़ हो सकती थी, लेकिन वाइट जो थी वो तो अंदर ही ऐसे मिक्स हो रही थी। वो मैंने खैर बाकी जो थी उसको ज़ाया किया फिर। और मेरा दिल जो है वो परेशान भी हो रहा था कि इसको अब मैं गिराऊँ, ज़ाया करूँ, लेकिन फिर चॉइस कोई नहीं थी। तो इस अंडे वाली चाय की स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि किचन में हमारे साथ हमसे अक्सर ऐसे ब्लंडर्स, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप भी बताइएगा कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो। और बाकी फिर इस दिन ऐसा था कि मैंने पहले भी बताया ना कि समर में हमारे यहाँ पे हर तरफ में जो कोई रिपेयर का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का, तो सभी बिल्डिंग्स में कम्युनिटी में वही काम चल रहे होते हैं। तो बाहर बहुत शोर था, काम चल रहा था और नाश्ते से, क्लीनिंग से फ्री होने के बाद मुझे आज बस सिंपली भिंडियाँ जो हैं ये बनानी थी। तो सब्ज़ी जिस दिन भी बनती है उस दिन को इतने शौक़ से ना वो नहीं खाते हैं, खुश नहीं होते, जैसे घर में कहा जाए कि बच्चे ख़ास तौर पे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही चीज़ होती है, कोई दूसरी चॉइस नहीं देती कि चलो बच्चे कहें ये नहीं खाना तो आप ये खा लें। जो बनेगा वही खाएंगे सब और फिर सब चीज़ें बनती हैं, अल्लाह का शुक्र है घर में। और दूसरी बस अहम चीज़ ये थी कि मैं भिंडियों को फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, सिंपल जैसे अभी आप देखिएगा मसाला अलग से बना लेती हूँ और भिंडियाँ बस मैं काट के उसके अंदर ही डाल के बनाती हूँ। सबसे अहम चीज़ जो होती है वो सब्ज़ी बनाते हुए वो ये होती है कि हम इनमें पानी नहीं डालें। कोई भी सब्ज़ी हम बनाएं ना, उसको सब्ज़ी ऐड करके ना उसको लो हीट पे छोड़ दें, उसके अपने पानी में पकने दें, फिर बहुत अच्छा जायका बनता है। बात करते हैं दूसरी स्टोरी की, 3 लफ्ज़ों की कहानी। तो जनाब 3 लफ्ज़, ऐसे 3 लफ्ज़ बताती हूँ जिससे हमारी ज़िंदगियों में बहुत सुकून आ जाएगा। हम अपने अपने रिश्तों में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में जिन जिन प्रॉब्लम्स में, जिन जिन मसाइल का शिकार होते हैं ना, अगर हम ये 3 लफ्ज़ अपना लें ना, तो यकीन मानिएगा कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो 3 लफ्ज़ वो कौन से हैं, वो ये हैं, कोई बात नहीं। तो जब भी कोई मसला आ जाए ना, छोटी बात हो जाए, बड़ी हो जाए, हमारी तबीयत के ख़िलाफ़ जाए, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे हमारे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमारा रहना, वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास चॉइस भी नहीं होती कि अब हम उसके लिए उसको कैसे चेंज करें। तो अगर हम अपने आप को इस चीज़ पे ले आए ना, इसको बहुत दफ़ा ख़ुद को दोहराएं, क्या कहें, कोई बात नहीं। कोई भी बात हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहने से ना आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि हमारे लिए वो रूटीन का मैटर बन जाएगा। लेकिन ये बात एक हद तक है, ये नहीं कि इंसान अपने आप को बहुत डिग्रेड कर ले और बिल्कुल ही दूसरे की हर ज़्यादती को बर्दाश्त करते रहें। लेकिन ये कि कोई बात नहीं कह के ना हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून ला सकते हैं। और ऐसे ही 3 लफ्ज़ और हैं। वो 3 लफ्ज़ जो हैं वो ये हैं कि ये क्यों किया। ये जो 3 लफ्ज़ है ना, ये कहने नहीं हैं। पहले जो 3 लफ्ज़ मैंने बताए हैं ना कि कोई बात नहीं, बोलने हैं।
तो जैसे होता है ना कि कुछ करने के काम होते हैं, कुछ ना करने के। तो बोलने वाले अल्फाज जो 3 हैं ना, वो ये हैं, कोई बात नहीं। और जिनको हमने नहीं बोलना ना, वो कौन से हैं? वो हैं ये क्यों किया। तो अगर हम हर चीज़ में एक्सप्लेनेशन लेने वाले बन जाएंगे और हर बात में यही पूछें कि ये क्यों हो गया, ये क्यों कर लिया और ये क्यों किया, तो फिर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये जो 3 लफ्ज़ों की कहानी है, इस पे अमल करने वाले बन जाएंगे ना, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, कुछ ये जो पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए थे, तो मैं साथ साथ आपको बाहर से वो दिखा रही थी जो काम हो रहा है। और सुबह उठते ही इतना शोर बाहर से आ रहा होता है ना, ख़ास तौर पे जिस दिन ये काम हो रहा था, इस दिन तो बहुत ही ज़्यादा शोर था। और अभी ये जो आपने देखा है, अभी पेंट भी चूँकि फाइनली नहीं हुआ, अभी भी स्टिल थोड़ा सा काम रहता है। एक बेडरूम रहता है हम लोगों का पेंट करने वाला, तो ये पेंट की चीज़ें भी अभी तक वहाँ पे रखी हुई हैं। और ये मैं जब ये देख रही थी बाहर, तो मुझे ये था कि आज मैंने इनके साथ ना कंपेयर करके फिर देखना है कि आज पूरे दिन में मैं अपने काम कैसे करती हूँ। तो मैं फिर वक्तन फ़वक्तन ना बाहर जाके देख रही थी कि अब इनका काम कहाँ तक पहुँचा है। मैंने क्लीनिंग कर ली, तो अब ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर अच्छा, मेरी अब किचन का खाने का काम ख़त्म हो रहा है, तो अब ये क्या कर रहे हैं। तो साथ साथ अपनी काम कर रही थी, साथ साथ मैं इन लोगों को भी मॉनिटर करती जा रही थी। और भिंडियाँ पकने के लिए जब मैंने रख दी और पौधों को पानी वगैरह दिया, तो फिर मैंने ना करेले भी आए हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इनको तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी। तो फिर इनको मैंने धोया, फिर छील के काट के इनको फिर मैंने नमक डाल के छोड़ दिया था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर बाद में तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से मसल के, इनका पानी जो था, ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए, उस पानी को निकाल के फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और फिर इनको ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। मैं कभी भी इनको भी ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करती हूँ। अभी आपको मैं बताती हूँ, तवे के ऊपर बिल्कुल 2 टेबल स्पून के जैसे मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, और उसके साथ ही करेले डाल के इनको मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया था। और फिर इनको ठंडा हो गया तो ज़िप लॉक में डाल के इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो ये छोटे छोटे ऐसे घर के काम जो है ना, ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ जो हैं, इनको एक तो ओवर कुक नहीं करें ताकि ये हेल्दी रहें, हमारे फ़ायदा भी दें। और दूसरा ये कि ये सारी चीज़ें ज़रूर घर में बनानी चाहिए। और सबसे अहम चीज़ बात यह है कि बच्चों को इन चीज़ों को खाने का आदी हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने तो अपने घर में एक रूल रखा हुआ है कि मैं अल्टरनेट चीज़ नहीं देती बच्चों को। जब ये बनेंगे, बेशक वो खुश होकर ना खाएं, लेकिन खाएंगे यही। तो बस यही आज का कुछ आपके साथ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और ये देखें, जब तक मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए, तो इन लोगों का काम भी बाहर मैक्सिमम जो था ना, ये तकरीबन 5 बजे तक ये ख़त्म हो गया था। बच्चे स्कूल से आ गए तो बस फिर हमारा खाने वगैरह की तैयारी थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।